हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूपी पीसीएस का मेंस में अपने पास करीब करीब 4 महीने हैं। आज का सेशन थोड़ा डिटेल होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन 4 महीनों में कौन से ऐसे 5-6 टॉपिक्स हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहते हैं। ये वीडियो ज्यादा फायदेमंद हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, बिकॉज ये वाले ही सेशन में हिंदी मीडियम में टेम्पलेट कैसे लगाते हैं, टेम्पलेट होता क्या है, कैसे हम क्यूईपी में टेम्पलेट का यूज कर रहे हैं, उन सब से रिलेटेड होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं वैसे इसको, बस ज्यादातर तौर पे मैं जो उत्तर दिखाने वाला हूं आपको, वो ज्यादातर उत्तर हिंदी मीडियम के हिसाब से जाने वाले। अगर मैं आपको दिखाऊं कि किन किन टॉपिक्स पे, टॉपिक का नाम तो इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, किन किन टॉपिक्स पे यूपी पीसीएस ने बहुत सारे सवाल पूछे हुए हैं, उसको टिक करते हैं। अगर आप एनालाइज करेंगे, देखिए आप अंधा होके इस परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते हैं कि बस आप उत्तर लिखते रहें और दिन में 4 टेस्ट, 3 टेस्ट, 2 टेस्ट लिखते रहें और परीक्षा पास हो जाएगी। ऐसे कोई भी परीक्षा पास नहीं होती है। परीक्षा पास करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनती है। उस स्ट्रैटेजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में। तो देखिए, अगर मैं इनके सारे पीवाईक्यूज में चला जाता हूं, जैसे सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे होता है, आपके पास सारे पीवाईक्यूज की लिस्टिंग होनी चाहिए। तो ये हमने सारे उठाए अंग्रेजी में, ये सारे हमने क्वेश्चंस की लिस्टिंग बना दी है यहाँ पे। इसका जो हिंदी वाक्य है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कल तक अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैंने सारे उत्तर यहाँ, सारे प्रश्न मतलब यहां मैंने एक साथ लिख लिए। फिर मैंने उन प्रश्नों को डिवाइड करना शुरू किया कि जब मैं देख रहा हूं तो क्या भाई साहब टैक्सेशन से कोई क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या कृषि क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्या ज्योग्राफी से सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऐसे आपको ओवर द ईयर्स डिवाइड कर लेना है उन टॉपिक्स को। मान लीजिए अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये जो जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, वैसे तो छोटा टॉपिक है, बट हर साल कम से कम 2 सवाल आ रहे हैं। तो मतलब जनरल इकोनॉमी के बारे में आपको जानना ही जानना है। तो आप लिख लीजिए इसको कि एक आपको जनरल स्टेट बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर मैं वहीं वित्तीय रिलेटेड देखूंगा तो कम क्वेश्चन है, बुनियादी ढांचा देखूंगा तब भी एक आध क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अगर मैं एनर्जी देख रहा हूं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ज्योग्राफी देख रहा हूं तो बहुत क्वेश्चन है, तो आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर मैं अर्बनाइजेशन देखता हूं तो पहले ज्यादा सवाल आते थे, अब कम हुए हैं। आपको यह भी समझना है कि अब अगर किसी टॉपिक से कम सवाल आ रहे हैं तो वो किसी ने तो फिल किया होगा। वो नए कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। अर्बनाइजेशन आप हल्का सा पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज के 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी तरीके कृषि क्षेत्र आप देखेंगे, विनिर्माण आप देखेंगे, इन आंतरिक सुरक्षा आप देखेंगे, डिजिटल आप देखेंगे, इन सबसे बहुत सारे, सुशासन आप देखेंगे, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लगा लीजिए अपने पूरे सिलेबस को, जो 80 सवाल 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 के आने वाले हैं, 5 और 6 भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको क्यूपी के अंदर। ये जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन चैप्टर्स के नाम, उन थीम्स के नाम आपको रटा होना चाहिए कि भैया ये थीम इतना जरूरी है, इतने सवाल आएंगे, उतना समय देंगे हम उसको। फिर नेक्स्ट आता है कि अब ये समझ तो आ गया हमें कि कितने सवाल आने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है कि उसको पढ़ा कैसे जाए, पढ़ने का तरीका क्या है। मैंने जैसे 20 सवाल आते हैं आपको अगर मैं लेके जाऊं यहां पे, तो अगर मैं 20 क्वेश्चंस, और ऐसे करके हम कुछ चैप्टर्स की लिस्टिंग देते हैं कि जब मैं कृषि क्षेत्र पढ़ा रहा हूं तो उसके सवाल ऐसे दिखेंगे आपको, ताकि आपको पता चले कि सिर्फ जीएस 3 में ही नहीं कृषि क्षेत्र पूछ रहा, जीएस 1 में भी पूछ रहा है। कभी कभी जीएस 1 में एक क्वेश्चन है, कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम इस परीक्षा को देने 29 जून को जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट से उत्तर कैसे जल्दी निकल के आता है। तो हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे पिछले सालों के सवालों को एनालाइज किया, उसको निकाला कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको एनालिसिस करके एक कृषि क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है, कब कृषि क्षेत्र में उसको रिप्लेस कर देगा। वो कृषि को बागवानी से रिप्लेस कर सकता है, वो कृषि को फिशरीज से रिप्लेस कर सकता है, वो खाद्य सुरक्षा की जरूरत क्या है उससे रिप्लेस कर सकता है, वो खाद्य आयात निर्यात की जरूरत क्या है उससे रिप्लेस कर सकता है। मतलब आपने कृषि क्षेत्र उठाया और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं, क्या वो उन्होंने पहले पूछा है। तो जब आप यहां जाके एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर सवाल कहां से आते हैं। तो एक सवाल हर बार यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कृषि क्षेत्र की आवश्यकता। अब वो चाहे कृषि पूछे, बागवानी पूछे, फिशरीज पूछे, एक्सपोर्ट पूछे, कुछ भी पूछे, लेकिन एक सवाल उसका पक्का पक्का पूछा है। तो हमने कृषि क्षेत्र की आवश्यकता, नीड ऑफ एग्रीकल्चर का एक टेम्पलेट बना लिया, जिसको मैं टेम्पलेट कहता हूं।
ये आया भाई नीड ऑफ एग्रीकल्चर, ये हिंदी में मिलेगा आपको, अभी इंग्लिश में ही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा मतलब ये आपको। जब भी मैं कृषि क्षेत्र की बात करता हूं तो एक पॉइंट, पहला पॉइंट सोशल सामाजिक पॉइंट लिखेंगे हम, फिर टेक्नोलॉजी का पॉइंट लिखेंगे, फिर एनवायरमेंट का, फिर आर्थिक पॉइंट लिखेंगे। सामाजिक का एक पॉइंट जब मैं आप लिख रहा हूं तो सामाजिक में 2-3 चीजें हैं। कृषि क्षेत्र हमें पता है कि नेशनल लेवल पे अगर मैं देखूं तो करीब करीब 18% जीडीपी देता है, 45% लोग इसमें रोजगारी ले रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र ऐसा होना चाहिए कि वो समावेशी हो। तो मतलब सोशल का पहला पॉइंट, अब आप चाहे बागवानी लगा दो वो भी समावेशी करेगा, फिशरीज लगा दो वो भी करेगा, एक्सपोर्ट लगा दो वो भी करेगा, प्रोसेसिंग लगा दो वो भी करेगा। तो पहला पॉइंट मैं हेल्थ से रिलेटेड या समावेशी इंक्लूसिव बना दूंगा। दूसरा पॉइंट मैं गरीबी उन्मूलन से रिलेटेड बता दूंगा, या फिर मैं इनइक्वालिटी, असमानता जो बैठी हुई है वो बता दूंगा। अब इन्हीं को मैं सारे टॉपिक्स पे लगाते चला जाऊंगा जो 5-6 टॉपिक मैंने आपको बताए। इसका मतलब जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो 20 में से 5 या 6 क्वेश्चंस के जवाब आपको पहले से ही आते हैं। बट क्या मैं ये हवा में कह रहा हूं? नहीं। अब इसको GS3 में लगा के देखते हैं पिछले साल वालों में। ये GS3 का है जैसे पेपर मान लेते हैं। अब GS3 का ये पेपर आया, उसमें आया ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प द फार्मर। अरे भाई फार्मर की मदद करके भी क्या करेगा वो? उसको यही करेगा जो हमने यहां पे पढ़ा है कि फार्मर की मदद करेगा, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ मदद करेगा, समावेशी करेगा, पावर्टी करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, कुछ क्लाइमेट चेंज, कुछ पोल्यूशन। तो मतलब पॉइंट तो यहीं से ही जाने वाले हैं कि जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब भी आप किसानों की सहायता के लिए ई तकनीक के प्रयोग की को समझाएं। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इसमें स्टीपाई लग गया। नीचे नीचे अगर आप आएंगे तो जैसे जरूरत ऑफ बुनियादी ढांचा है कि बुनियादी ढांचे की जरूरत क्या है, तो वो एक कनेक्ट करने के काम आता है। अब बुनियादी ढांचे की जरूरत ही क्यों पूछेगा? वो पूछेगा भारतमाला की क्या जरूरत है, सागरमाला की क्या जरूरत है, एनर्जी क्षेत्र की क्या जरूरत है, पीपीपी की क्या जरूरत है, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। इसका एक टेम्पलेट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, पूरा एक्सेल फॉर्मेट में बहुत अच्छा बनाया हुआ है हमने कि वो बुनियादी ढांचे की जरूरत क्या है। मुझे मिलता है तो मैं दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। यहां तो मिलता हुआ मुझे नहीं लग रहा, रुकिए नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूं, एक काम करता हूं। आपने बुनियादी ढांचे की जरूरत और उससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं सबकी जरूरत को एक टेम्पलेट में डाल दिया। ये वो टेम्पलेट हो गई, नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भरेंगे, इसमें ग्राफ ऐड कैसे करते हैं, फॉर्मूलाज ऐड कैसे करते हैं, कुछ सेशंस में लेने वाला हूं आपके साथ यूट्यूब पे, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि इस 4 महीने को, 4 महीने बेटा बहुत ज्यादा समय रहता है। आप देखेंगे यूपीएससी जो बच्चे इस बार देंगे उनको सिर्फ 85 दिन का समय मिला है, आपके पास अभी भी 110-115 दिन है। तो अगर यूपीएससी बच्चा पास कर लेगा 85-87 दिनों में, आपके पास तो फिर भी 105 दिन है। सब कुछ छोड़ छाड़ के ठीक ठाक सी वैकेंसी है, आपको पूरा एफर्ट डालना है। लेकिन वो एफर्ट सिर्फ उत्तर लिखने से नहीं होगा, उस उत्तर लेखन से पहले की जो मेहनत है उससे भी होगा। यही वो स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू आप, जैसे आया साइबर थ्रेट्स, साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। अब मैं कह रहा हूं भाई, अगर आप पीवाईक्यूज में जाओगे तो आप देखोगे सुरक्षा को खतरा तो बहुत चीजों से पूछा हुआ उसने पूछा है नक्सलवाद से सुरक्षा को क्या खतरा है, उसने ये भी पूछा है कि करप्शन से सुरक्षा को क्या खतरा है, उसने ये भी पूछा है कि नॉर्थ ईस्ट में जो उग्रवाद चल रहा है उससे क्या खतरा है। क्वेश्चन तो डिजिटलाइजेशन से पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना कि इससे सुरक्षा को क्या खतरा है। उल्टा का सवाल भी पूछा हुआ है, सोशल मीडिया राष्ट्रीय सुरक्षा के संवर्धन में क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक टेम्पलेट बना लेंगे। अपन ने टेम्पलेट बना लिया 4E अर्ब GF नेशनल सिक्योरिटी की, ये अपन ने राष्ट्रीय सुरक्षा की टेम्पलेट बनाया, इसको पढ़ेंगे। एनीवेज धीरे धीरे करके मैं वीडियोस लाता रहूंगा, क्लास के ही कंपोनेंट है हमारे। पढ़ाने का तरीका मैं आपको बताना चाहता था कि क्या तरीका है, किस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा बच्चे यूपीपीसीएस जो देने वाले हैं उनको एक सही डायरेक्शन दी जाए, सही तरीका दिया जाए पढ़ाने का। सिटीजन चार्टर, अब रोल ऑफ सिटीजन में क्या है। अब मैं कह रहा हूं सिटीजन चार्टर की जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप भी पूछ सकता था, जरूरी थोड़ी नागरिक अधिकार का ही सवाल हो, ग्रीवेंस कोई भी सवाल पूछ सकता हो कि उससे वेलफेयर ऑफ सिटीजन क्या होगा। अब मैं आपको इनके उत्तर दिखाता हूं कि कैसे हमने इसको टेम्पलेट में, हमारी बच्चे हैं जिन्होंने ये लिखा हुआ है, यहां दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, मैंने आपको कि किसानों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी की निहत्ता है, क्यों जरूरत है उसकी। सेम टेम्पलेट कि पहले गरीबी, मैंने आपको दिखाया था ना, पहला पॉइंट सामाजिक है, सामाजिक में 2 है, समावेशी हेल्थ और दूसरा पावर्टी या असमानता।
पहला पॉइंट गरीबी या असमानता का लगाया, फिर समावेशी का लगाया, फिर बुनियादी ढांचे का लगाया, फिर जलवायु परिवर्तन का लगाया, यहां एक ग्राफ बनाएंगे, मुद्रास्फीति का लगाया, एक फॉर्मूला लगाया, फिनिश किया। दूसरा सवाल जो अपन देख रहे थे, आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की क्या भूमिका है। अब आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे की या फिर पीपीपी की क्या जरूरत है, भारतमाला की क्या जरूरत है, सागरमाला की क्या जरूरत है, ये आपको सेम ही टेम्पलेट लगाने पड़ेंगे कि भाई बेहतर कनेक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड लिखना है। तो अपन ने नीड ऑफ इंफ्रा, बुनियादी ढांचे की जरूरत, तो पहला कनेक्टिविटी से रिलेटेड, दूसरा पॉवर्टी से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ये थोड़ा टेक्निकली आपको जाना पड़ेगा अगर आपको पेपर पास करना है तो, और इस तरीके से पढ़ना पढ़ाना आप 15 से 20 दिन में मोटा मोटी सीख सकते हैं। ये आ जाएगा तो उसके फायदे क्या होंगे, उसके फायदे ये होंगे कि जो 20 सवाल पूछे जाते हैं उन 20 सवाल में से फिर सेकंड आता है, बहुत सारे बच्चों का ये भी पूछना है कि उनके पास बेस नोट्स नहीं है। तो हमारी एक मीन्स बूस्टर सीरीज करके बुकलेट है, 8 या 9 बुकलेट हैं। ये मीन्स बूस्टर सीरीज जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। मीन्स बूस्टर सीरीज आपको बेस नोट्स बनाने हैं, अपने फाउंडेशन या पुराने जो नोट्स हैं जो आपको लगता है नहीं है, जो भी है मेरे साथ में पढ़ोगे तो मीन्स बूस्टर आपके बेस नोट्स होंगे। उसके ऊपर आपको क्यूईपी की जो बुकलेट्स मिलेंगी 20-25 पन्ने की एक थीम की बुकलेट होती है, वो पढ़ना है, जिसके अंदर हम ग्राफ्स बताते हैं, फॉर्मूलाज बताते हैं, फैक्ट शीट बताते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड बताते हैं, वो सारी चीजें करनी होंगी। 20 सवाल, अब 20 सवाल में से 6 से 7 क्वेश्चन अपन टेम्पलेट से लिख लेंगे बिना दिमाग लगाए। उसके बाद में 6 से 7 क्वेश्चन मीन्स बूस्टर सीरीज के कंटेंट से अपन कवर करा लेंगे। 2 या 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन अपन करंट अफेयर्स के हैं वो कवर करा लेंगे। तो मुश्किल से आपको जो खुद कवर करना है वो 2, 3, 4 सवाल ही रह जाएंगे बस। उसके अलावा की सारे टॉपिक्स हम क्लास में कवर कराते हुए चलेंगे। जैसे हमने GS3 में देखा इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर ये टेम्पलेट लग रहा है, वैसे ही GS2 के बहुत सारे सवाल हैं जिनके अंदर टेम्पलेट लगता है। तो आप ये समझ लिए कि GS1, GS2, GS3 मिला के हर पेपर में लगभग आप 6 से 7 सवाल सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये GS3 मैंने आपको दिखाया, आर्थिक विकास में क्या जरूरत है, फिर ये साइबर अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, उल्टा भी पूछ सकता है वो। फिर भारत के समावेशी विकास से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं, तो एक इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी ग्रोथ का एक टेम्पलेट है जो मैं पढ़ाता हूं। अब चैलेंजेस हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं। अब मैं कह रहा हूं खाद्य सुरक्षा की जगह कुछ भी पूछ सकता हूं, जैसा हमने देखा सिटीजन चार्टर की क्या है, कुछ और भी चैलेंजेस क्या हैं, इरिगेशन के क्या चैलेंजेस हैं। सारे चैलेंजेस में एक पॉइंट, पहला पॉइंट तो नीति रिलेटेड होगा, तो हम पहला ही पॉइंट एक नीति रिलेटेड पॉइंट बना लेंगे, फिर उत्पादकता से रिलेटेड पॉइंट बना लेंगे। तो थोड़ा स्ट्रैटेजिकली साइंस के हिसाब से आंसर राइटिंग कराता हूं मैं। कोशिश कीजिए अगर 3-4 महीने में इस तरीके से अगर आप पढ़ पाएंगे तो मुझे लगता है आपने थोड़े चांसेस बढ़ जाएंगे पेपर पास करने के लिए। सेकंड वीडियो में बनाऊंगा आपको 2 या 3 टेम्पलेट पकड़ के और पूरा उसको यूज कैसे करना है या इन सारे टॉपिक्स पे कैसे लगाया गया है वो कल या परसों तक मैं उस वीडियो को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बट अगेन ये जो है ये बहुत जरूरी है भाई, ये पक्का पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन से टॉपिक जरूरी हैं, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। सो होपफुली हाँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों की मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। सो क्यूईपी यूपी पीसीएस के लिए इंग्लिश में भी है और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।